नमस्कार भाई दोस्तों। जिस खबर का इंतजार पूरी सिख कौम को है, पूरे पंजाब को है, पूरे एनआरआई भाइयों को है, आज आपको वो खुशखबरी देंगे भाई। कब आएंगे, कब रिहा होंगे, कब आप संगत के बीच में आएंगे। जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा, अमृतपाल भाई, जितने भी हैं आप सबको ना आज खुशखबरी देंगे। बाबा नानक की दया से ना मेरे को लग रहा है खुशियों के दिन है ना शुरू हो गए हैं। जैसे आपको सुबह बताया था ना कि सऊदी अरब के अंदर जब वहाँ के शेख उद्घाटन कर रहे हैं गुरुद्वारा साहिब का, तो खुशियों के दिन तो लौट आए हैं सिख कौम के। अब सुनना आप पूरा वीडियो पूरा सुनना, ध्यान से सुनना। आज जरूर तो नहीं पड़नी चाहिए, शेयर करने, शेयर करो, शेयर करो, शेयर अपने आप कर देना भाई। जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा पे 36 केस थे, जिनमें से 32 केस खत्म हो चुके थे, 4 केस पेंडिंग थे। 2 केस 2005 के और 2 केस 1998 के। पूरा सुनते जाना ध्यान से भाई। जो केस अब खत्म हुआ वो 2005 का था। 187 नंबर एफआईआर आर्म्स एक्ट, एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत इनको रखा गया था। जो आरडीएक्स का मामला था, जो अभी ताजा केस खत्म हुआ है। जो सुखदेव नाम का शख्स था जिसने गवाही दी थी कि हाँ उसने अपनी आंखों से देखा जगतार सिंह हवारा को आरडीएक्स लेते देते समय, अपनी आंखों से देखा था। उसके 161 के तहत बयान दर्ज हुए थे। जब दोबारा गवाही हुई तो वो मुकर गया। उसने उसने बोल दिया कि मैं तो जथेदार जगतार सिंह हवारा को जानता ही नहीं, मैंने तो उनको देखा ही नहीं। केस कब का था? 2005 का। और कब आके 2023 में कितने साल? 18 साल। 18 साल एक झूठी गवाही के तहत केस चलता रहा। और आपको ये भी बताएंगे केस पेंडिंग क्यों छोड़ा जाता है, चाहे वो जथेदार साहब बंदी सिंह का है या अमृतपाल का है। आज पूरा सुनना थोड़ा ध्यान से। झूठा केस 2005 से 18 साल जो केस पेंडिंग है, एक का डिसीजन। अब जो केस बचे 3, एक आरडीएक्स वाले का था, आ गया, 4 केस बचे थे, एक का तो हो गया, 3 केस बचे हैं। उन 3 केसों की सुनवाई कब कब है? एक केस की का डिसीजन आएगा 30 तारीख को, इसी को 30 नवंबर को डिसीजन, 30 नवंबर को। बचे 2 केस हैं, उनका डिसीजन आएगा 4 दिसंबर को। अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर, अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर जथेदार साहब संगत के बीच में होंगे। अगले 1 से 1.5 महीने में। ये तो था जथेदार साहब के जो केसों का था। ये देखो आप, झूठी गवाही दे के सारे केसों का डिसीजन पेंडिंग रखा हुआ था। डिसीजन पेंडिंग, वो पेंडिंग क्यों रखा था? डिसीजन पेंडिंग इसलिए रखा था कहीं ये भाई अपनी बेल के एप्लीकेशन ना लगा दें। जैसे देखो वो आ रहा फरलो पे आ रहा है ना, पैरोल के ऊपर बार आ रहा है, बार बार वो बलात्कारी बाबा, ऐसे कहीं पैरोल के एप्लीकेशन लगा दे, इसलिए केस पेंडिंग रखे गए थे इनके। पेंडिंग केस इसलिए रखे गए थे, जैसे ही पैरोल की एप्लीकेशन लगती थी बोल देते इनके केस पेंडिंग है, बंदी सिंह हो गए। अगर मोहाली में मोर्चा नहीं लगता तो शायद इनके केसों की सुनवाई ही नहीं होती, पूरी जिंदगी निकल जाती, पूरी जिंदगी निकल जाती। ये देन है इस मोहाली मोर्चे की, जो केसों के ऊपर संज्ञान लेना पड़ा हाईकोर्ट को, संज्ञान लेना पड़े ना हाईकोर्ट को। आपको पता है पीछे सी बिहार के जो सीजीआई है, उन्होंने एक फैसला लिया था, जिन कैदियों को 16 साल से ज्यादा का समय हो गया है उनको रिहा कर दिया जाए। बिहार के अंदर 16 साल की कैद को उम्र कैद बताई गई है। जितने जिनको 16 साल हो गए थे उन सबको रिहा कर दिया गया, रिहा कर दिया गया। ये बार बार बाबा आ रहा, बार आ रहा। पता है हरियाणा सरकार ने भी एक रूल बदली किया था, एक रूल बदली किया था, इसको पैरोल नहीं मिल रही थी, लेकिन इसके लिए एक बंदे को पैरोल देने के लिए हरियाणा सरकार ने रूल बदली किया था। ये सुनते जाना थोड़ा ध्यान से। पंजाब सरकार क्या कर रही है भाई? मतलब बंदी सिंहों के नाम से सरकार बना सकते हो, लेकिन बंदी सिंहों के लिए कोई कानून पास नहीं कर सकते। ये है इनका धोखा, जो ये बार बार धोखा करते आ रहे हैं। उनके नाम पर वोट मांगेंगे, सरकार बनाएंगे। अगर मोहाली में मोर्चा नहीं लगता तो इन केसों की सुनवाई भी नहीं होती। और हाँ, आ रहे हैं जथेदार साहब, 1 से 1.5 महीने में बाहर आ रहे, संगत के बीच में आ रहे हैं। अब आते हैं भाई अमृतपाल के केस के ऊपर। अमृतपाल के केस का सुनना, जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया ना, कमाल का फैसला दिया भाई, बिल्कुल। पिछले 7 महीने से जेल में बंद है अमृतपाल की। पहली सुनवाई कब हुई थी? आपको बताया था ना, 6 नवंबर को हुई थी। मानयोग हाईकोर्ट ने कहा कि इतना समय बीत चुका है। एनएसए 18 मार्च को लगी थी, 18 मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 8 महीने, 8 महीने हो गए। 8 महीने पहले ही हो चुके हैं। तो पंजाब सरकार है जो जानबूझ कर मामले को लंबा खींचना चाह रही है, जानबूझ कर लंबा खींचना चाह रही है। क्यों खींचना चाह रही है लंबा? इनके 12 महीने पूरे करवाना चाह रही है। 12 महीने जो एनएसए के होता है ना, एनएसए के तहत 12 महीने तक रख सकते हैं जेल के अंदर। उसके बाद एनएसए ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है, ऑटोमेटिक। 12 महीने पूरे करना चाह रहे पंजाब सरकार। तो मानयोग हाई कोर्ट बोलो जो समय दिया गया था पंजाब सरकार को, 6 नवंबर को समय दिया था। कितना समय दिया था? पंजाब सरकार को 6 नवंबर को समय दिया गया था, 2 हफ्ते का समय दिया गया था कि 2 हफ्तों के अंदर जवाब तलबी करना पड़ेगी पंजाब सरकार को। जवाब तलबी नहीं कर रही,
इसके बाद एक हफ्ते का समय और दिया गया, एक हफ्ते का समय और दिया गया पंजाब सरकार को कि आप अभी तक जवाब दीजिए। पंजाब सरकार के पास क्या जवाब है? पंजाब सरकार बोलती है हमारे पास तो ना रिपोर्ट आई थी कि ये गलत काम कर रहा है, सबूत कोई नहीं है, कोई सबूत नहीं है। जिनको एनएसए के तहत डिब्रूगढ़ जेल में बंद किया गया उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है ना, कमाल की बात। उसके बाद पर केस 20,000 रुपये जुर्माना लगा पंजाब सरकार के ऊपर पर केस कितने हैं? टोटल केस है 7 केस के कितने हो गए? 1,40,000 रुपये तो जुर्माना लग चुका है पंजाब सरकार के ऊपर। अब जो नेक्स्ट सुनवाई होने जा रही है अगले महीने, नेक्स्ट सुनवाई जो अगले महीने होने जा रही है, जो एनएसए के तहत जेलों में बंद है, पंजाब सरकार से जवाब तलबी की जाएगी। पंजाब सरकार के पास एक भी सबूत नहीं है। भगवंत मान साहब, आपने क्या बोला था कि इसके पाकिस्तान से संबंध, वहां से इसको पैसे मिलते हैं, कोई प्रूफ तो दे दो, अब कोई तो प्रूफ दे दो। मतलब बुचड़ वाले काम शुरू कर दिया ना, बुचड़ वाले काम। बुचड़ ने भी तो 1-1.5 लाख बंदों को ऐसे ही खत्म करवा दिया था, युवाओं को, पंजाब के अंदर, जालंधर के अंदर ही। और जालंधर के अंदर तो बताते हैं 10 साल तक कोई बारात ही नहीं चढ़ पाई थी, क्योंकि युवाओं को तो खत्म कर दिया गया था 10 साल तक। और उसी जालंधर के अंदर उसका पोता जीत जाता है भाई, बुचड़ का पोता जीत जाता है। क्या टीटा बीटा सीटा क्या नाम उसका, हम नाम नहीं जानते उसका, वो जीत कैसे जाता है भाई? कैसे जीत रहा है ये जो कमी है ना सिंघों के अंदर, जो कमी है सिखों के अंदर, सिंघों में तो कोई कमी नहीं है, सिखों में कमी है। सिंघों में कोई कमी नहीं भाई, उनकी अपनी एकता रहती है, लेकिन सिखों की जो कमी है, कैसे जीत रहा है भाई वो बार बार। आप लोग मतलब ठोकर खाते हो, फिर जाकर उसी पत्थर पर पैर मार रहे हो, उसी पत्थर पर फिर पैर मार रहे हो। क्या बोलता है वो बेटा कि बंदी सिंघों को जिंदगी भर बाहर नहीं आने देना चाहिए। क्यों क्यों? ऐसे तो तेरे दादा ने भी 1-1.5 लाख युवाओं को मार दिया था, तो केस इनकी तो 7 पीढ़ियों के ऊपर केस होना चाहिए। 1.5 लाख बंदों को मारा है, नाजायज बंदों को 1.5 लाख, वो तो काउंटिंग में आए 1.5 लाख, तो पता नहीं कितनों को मारा होगा, कितनों को मारा होगा। उनके ऊपर कोई केस क्यों नहीं हो रहा भाई? कोई केस क्यों नहीं हो रहा उनके ऊपर? मतलब हर चीज के लिए ये ऐसा कर देते कि भी मोर्चा लगाओ, हर चीज के लिए मोर्चा लगाना पड़ेगा तब जाके सुनवाई होगी। क्या यही है कानून? यही कानून बचा है क्या? एक तरफ सूबा अगर चाहे तो सूबे की सरकार चाहे तो कानून बदली कर देती है एक एक बंदे के लिए। एक तरफ जेलों के अंदर बैठकर लोग इंटरव्यू दे देते हैं, अपराधियों का इंटरव्यू हो जाता है। जिनकी सजा पूरी हो चुकी है, अगर उम्र कैद भी लगाओ तो उम्र कैद भी 20 साल की होती है। हालांकि बिहार ने ये रूल बदली कर दिया, बिहार ने 16 साल बोल दी, उम्र कैद 16 साल की होगी, लेकिन उम्र कैद भी 20 साल की होती है। जिनको 28-28 साल 30-30 साल जेलों के अंदर हो गए, थोड़ी बहुत तो शर्म आती होगी पंजाब सरकार को। आती है या नहीं आती है? चलो अगले 1 से 1.5 महीने में सभी बाहर आ जाएंगे, अगर वाहेगुरु अकाल पुरख की कृपा रही ना, तो बहुत जल्द ही संगत के बीच में होंगे सभी। उसके बाद ही पंजाब सरकार के पास कोई जवाब होगा कोई जवाब? हाँ भगवंत मान साहब, है कोई जवाब? या फिर कोई कॉमेडी करोगे, कोई चुटकुला सुनाओगे उनको? चुटकुला सुनाने की गलती मत करना। जत्थेदार साहब का एक डायलॉग याद रखना, जो जत्थेदार भाई जगतार सिंह हवारा ने बोला था, जितने बार बुचड़ जन्म लेगा उतने बार ही जगतार सिंह हवारा जन्म लेगा, उतने बार ही जगतार सिंह हवारा जन्म लेगा। ये याद रखना आप इस चीज को। और जत्थेदार साहब बाहर आ रहे हैं, सुधार कर लो अपने आप में, सुधार। जो आप युवाओं को नाजायज केस लगा कर जेलों के अंदर डाल रहे हो, जो नशा छुड़वाता उसको जेल के अंदर डाल रहे हो ना, इसके अंदर सुधार कर लो जल्दी, नहीं तो फिर सुधार है ना अकाल पुरख अपने आप कर देते हैं। अकाल पुरख की जब लाठी चलती उसमें आवाज होती नहीं, लेकिन धमाका बड़ा जबरदस्त करती है अकाल पुरख की लाठी। ये याद रखना आप। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।